साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे स्कूल लेक्चरर इंग्लिश की जो बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कौन से हमारे जो बेस्ट बुक अपन को पढ़नी चाहिए, जो हमें सिलेक्शन दिला सके, कौन से अपन को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो रिसोर्सेज है उनका यूज करना चाहिए। तो साथियों बने रहिए अपने वीडियो के अंत तक। अपन क्या करेंगे कि हर चीज़ की जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं उन पर बात करने वाले हैं, और मैंने किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए अपने सेशन के अंत तक। शुरू करते हैं मित्रों कि जब भी अपन प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट, जैसे अपन सब्जेक्ट इंग्लिश की आज बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अपना सेकंड पेपर है उसका सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के अंदर अपन को पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए भी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर अपना जो सिलेबस है मित्रों वो 4 भागों में बंटा हुआ है, यानी इसके अंदर 4 पार्ट है। पहला पार्ट आपको आना चाहिए, उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उसमें ग्रामर है, कुछ राइटिंग का पोर्शन दिया हुआ है। अगला जो पार्ट है सेकंड, उसमें ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें आपने प्रोज एंड पोइट्री वगैरह ड्रामा दे रखा है। थर्ड जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें एक पोएम है वेस्टलैंड, और कुछ नॉवल है उसके अंदर। और जो फोर्थ अपना पार्ट है वो आईसीटी एंड पेडागोजी का है। तो मित्रों ये चीज़ें अपन को आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई अलग से क्राइटेरिया भी नहीं दे रखा है अभी इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, हर बार चेंज होता रहता है। तो हमारा जो चारों के चारों जो पार्ट है स्कूल लेक्चरर इंग्लिश का, जो सिलेबस के चारों पार्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को अपन छोड़ नहीं सकते, तो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद जब भी अपन कोई प्रिपरेशन करते हैं मित्रों, तो हमारे पास क्या है कि जो भी नया स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है ना, तो एक कंसाइज मैटर में एक साथ मैटर कहाँ देखे वो, तो उसके लिए हमारे पास गाइड होनी जरूरी है। और जहाँ तक आज तक मार्केट में मित्रों अपन देखते हैं, तो जो स्कूल व्याख्याता इंग्लिश की जो प्रॉपर गाइड है ना, पूरी जिसको कहें भी संपूर्ण है अपने आप में, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपन को 2 गाइड है ना वो लानी पड़ेगी, और 2 गाइड मैंने भी पढ़ी थी मित्रों। तो जो पहली गाइड है मित्रों वो है अपनी बीके रस्तोगी सर की गाइड है मित्रों, दक्ष पब्लिकेशन की गाइड आती है, तो वो आपको लेकर आनी है। इस गाइड की जो विशेषता ये है कि इसमें बाइलिंगुअल है, ये इसमें हिंदी भी दे रखी है आपको, ताकि समझने में अपने आसानी होती है। इसकी लैंग्वेज भी सिंपल है। तो सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ है अपन इस गाइड से पढ़ेंगे, और उसके बाद अगली रीडिंग के अंदर जाओगे तब आपको दूसरी गाइड फॉलो करनी है। सुभाष सिहा की जैन पुस्तक मंदिर यानी जेपीएम की गाइड आती है मित्रों, स्पेशल स्कूल लेक्चर इंग्लिश की। इसकी खास बात है इसमें थोड़ा एडवांस चीजें दे रखी है लिटरेचर के अंदर भी, और इसकी जो एमसीक्यूज है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो जो ये दूसरी वाली बुक है ना दक्ष की, इससे अच्छे दे रखे हैं। यानी आप दोनों से क्या है, जब भी दूसरी रीडिंग में जब इसके भी कुछ पॉइंट्स वगैरह लिटरेचर की चीजें देखोगे, तो आपको क्या है इसमें थोड़े अच्छा चीज लगेगा। शुरुआत से पहली बार में अगर आप जेपीएम पढ़ोगे ना, तो ये आपको ऐसा ठीक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपन को दक्ष पब्लिकेशन की ओर जाना है। दक्ष पब्लिकेशन पढ़ के उसके बाद कोई मैटर है आप इसमें से पढ़ना है। एमसीक्यू तो आपको जरूर इसमें से निकालनी है। इसके साथ ही मित्रों इसमें ना आपको जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन भी कुछ चीजें आप ना, चाहे वो वोकैब की है, वो चाहे आप इसमें से देखो चाहे आप इसमें से देखो, दोनों बुक्स में आप देख सकते हो, लेकिन ग्रामर की आपको अलग से बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ये एक सफिशियंट नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि पहली बार में तो आप ना इनमें से लिटरेचर पोर्शन ही पढ़ें। मैंने जैसे कुछ जेपीएम से कुछ थोड़ी बहुत प्रीपोजिशन वगैरह की थी, और कुछ नए टॉपिक इसमें से ज़्यादा मैंने किए नहीं थे। या आप इसमें से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वर्ड स्ट्रेस वगैरह कर सकते हो। तो ये होगी अपने गाइड की बात। अब अपन जो अपने पार्ट्स के हिसाब से देखते हैं कि जो अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल है जिसमें ग्रामर के टॉपिक आते हैं, उन पे कौन कौन से अपने को स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। तो उससे पहले मैं बता दूं मित्रों, अगर आप स्कूल लेक्चर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे आपको स्कूल लेक्चर से संबंधित है ना काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के या जो नोट्स है मैंने कंपाइल कर रखे हैं, वो वहाँ पे मैंने सेंड किए हैं फाइल सेक्शन के अंदर। वहाँ से आप क्या ये नोट्स डाउनलोड करके अपने तैयारी को क्या और भी धार दे सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे फर्स्ट जो पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो ग्रामर के टॉपिक है ना मित्रों, वो आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, टेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये टॉपिक मित्रों आपको गाइड से ना करके कहाँ से करने हैं, ग्रामर की जो स्पेशल बुक्स है मित्रों, पहली बुक जो आती है वो रेन मार्टिन है, उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, अगली जो बुक आती है ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है मित्रों,
टॉमसन एंड मार्टिनेट बोलते हैं इसको, ये बुक आपको पढ़नी है। यानी कोई भी जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ग्रामर का है, उस टॉपिक को आपको रैन मार्टिन से जरूर पहली बार रीडिंग के अंदर फॉलो करना है। उसके बाद जब आपको लगे भी कुछ कमी है, तब आप टॉमसन एंड मार्टिनेट में जा सकते हैं। इसमें भी जो आपके ईडीएम और जो अपने फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स का जो टॉपिक है ये इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। अगर आप ज़्यादा फ्रेजल वर्ब करना चाहते हो तो पहले रैन मार्टिन से करो, उसके बाद में आपको इस बुक की ओर जाना है। साथ में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ मित्रों, जो अपने ये टॉपिक है ना ग्रामर के, इसके लिए अगर आप पहले से आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल थे, जैसे पहले से आप किसी, अगर आपके पास लुसेंट पढ़ी हो, अरिहंत पढ़ी हो, कैडी कैंपस वाली बुक पढ़ी हो, एसएससी की कोई बुक पढ़ी हो, मतलब आप पहले से किसी बुक से पढ़ चुके हो इन ग्रामर के टॉपिक को, तो पहले आप उन्हीं से शुरुआत करें, ठीक है। अब हर चीज़ों के लिए ना अलग अलग गाइड तो आपको बता नहीं सकते। पहले से कोई आपके पास पढ़ी है, चाहे छोटी वाली लुसेंट पढ़ी हो या कोई रीड के लिए पढ़े हो, आपने पढ़ाई करी हो, सेकंड ग्रेड में पढ़े हो, तो उसमें क्या है कि जो चीज़ें ग्रामर को ज़्यादा बदलती नहीं है। तो अगर जिसमें कंफर्टेबल हो ना, पहले तो वहाँ से शुरुआत करो, फिर आप अगर रैन मार्टिन की ओर जाओगे तो थोड़ा आपको आसान लगेगा, ठीक है। और रैन मार्टिन को पढ़ के बाद में जब आप टॉमसन मार्टिनेट की ओर जाओगे तो और भी आसान लगेगी, नहीं तो पहली बार में ये बुक आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी सारा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, जो वीक टॉपिक लग रहा है सिर्फ आपको वही देखना है। इसके बाद एक छोटी सी बुक है मित्रों, एफ.टी. वुड की, इसमें प्रेपोजिशन टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके लिए ये बुक आपको लेके नहीं आनी है, लाना चाहो तो आपकी इच्छा, छोटी सी बुक है, लेकिन अगर नहीं लाना चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हो। ये एक दूसरा टेलीग्राम है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये विद की वाली बुक है मित्रों, वो मिल जाएगी और उसमें आप प्रीपोजिशन वाला टॉपिक पढ़ लेना। इसके बाद अगली जो अपने ईडियम्स के लिए और जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, या ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है मित्रों, आर.एस. अग्रवाल, ये बुक आपको लानी है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर के एंटोनिम सिनोनिम वगैरह उनका भी इसमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो आगे जो अपने पार्ट फर्स्ट का जो 3 टॉपिक बच जाते हैं, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो इनका जो अपनी गाइड है ना दोनों, इनमें सफिशिएंट मैटर है, इतना डीप कुछ आता नहीं है। आप दोनों गाइड से इनकी जो थ्योरी करके और इसका एमसीक्यूज निकाल सकते हो। ये तो दोनों गाइड आपकी दक्ष होगी और जेपीएम, इन दोनों में से ये चीज़ें कर लेनी है आपको। फिर अपना सेकंड पार्ट आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल का। मित्रों ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो पहली चीज़ है अपनी पोइट्री, यानी अपने 8 पोएम आएगी मित्रों। तो पोएम कहाँ से पढ़नी है? पोएम सबसे पहले आपको इसी गाइड से पढ़नी है, बीके रस्तोगी सर की जो दक्ष पब्लिकेशन की गाइड आती है। उसके बाद में आपको जाना है जेपीएम की गाइड पर, यानी पोइट्री है मित्रों, डीप आती है हर चीज़। आप टेक्स्ट आपके पास जो अपने, चाहे आप जेपीएम से करो टेक्स्ट, वहीं टेक्स्ट के अंदर ही कोई चीज़ें लिख लो, तो टेक्स्ट को बार बार पढ़ो, क्योंकि चीज़ें है ना बहुत डीप आती है। तो इसके अंदर लिटरेरी टर्म्स वगैरह, तो ये दोनों गाइड आपको पढ़ के और इनकी एमसीक्यूज दोनों गाइड की आपको निकालनी पड़ेगी अगर आप पोइट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। इसके बाद अगला जो पार्ट इसी सेकंड के अंदर ड्रामा आता है, मतलब 2 ड्रामा है अपने, एक मैकबेथ है शेक्सपियर का और एक है एज यू लाइक इट। तो इनके लिए अगर समरी पढ़ो स्टार्टिंग में, अगर आप गाइड से पढ़ना चाहो तो समरी किसी भी गाइड से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको स्पेशल इनके टेक्स्ट है ना वो लाना पड़ेगा, ओरिजिनल टेक्स्ट इनका देखना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों प्रश्न डीप आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहले समरी गाइड से पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो समरी आप जो एक्स्ट्रा, मैं वो स्पेशल जो बुक बता रहा हूँ उसमें भी समरी दी होती है। तो मैंने पढ़ी थी मित्रों स्टैंडर्ड की, प्रोफेसर ए.के. मैसूरी का एक नोट्स आता है, मतलब एक बुक की आती है स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की, उसमें स्टैंडर्ड लिखा होगा। ये मित्रों बाइलिंगुअल है, यानी इसमें आपको टेक्स्ट ओरिजिनल है उसका पैराफ्रेज भी दे रखा होगा, उसके साथ इंग्लिश में पैराफ्रेज होगा और उसके साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन भी होगा। तो शुरुआत में जब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर हिंदी मीडियम से वो बिलोंग करता है ना, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये आप लेके आए मैकबेथ के लिए। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और तो आप रामा ब्रदर्स की ओर जाए मित्रों। इसमें जो नोवेल है, ड्रामा है, इनमें सभी में पब्लिकेशन है ना, ये रामा ब्रदर्स और जो स्टैंडर्ड के लगभग आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो अपन सबसे पहले यही बात कर रहे थे कि अगर आपने मैकबेथ पढ़ना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है और आपको थोड़ा हिंदी की हेल्प लेनी है, तो आप क्या स्टैंडर्ड की ओर जाएं, नहीं तो रामा ब्रदर्स का मैकबेथ आता है, इसमें भी क्या है अच्छा पैराफ्रेज वगैरह दे रखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं।
तो इनमें मैंने स्टैंडर्ड का पढ़ा था, आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हो। अगला जो आता है यू लाइक इट, वो भी मैंने स्टैंडर्ड का पढ़ा था। स्टैंडर्ड का लेके आना तो स्टैंडर्ड का लेके आओ, उसमें हिंदी दे रखी होगी, बाइलिंगुअल है, पैराफ्रेज भी मिलेंगे, स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। और अगर आप ये नहीं लाना चाहो तो रामा ब्रदर्स का एज यू लाइक इट आप लेके आओ। इसके बाद अपने सेकंड पार्ट के अंदर ना प्रोज 2 लेसन आएंगे प्रोज के, ऑफ स्टडीज एंड चिमनी स्वीपर्स। तो वो आप कोई सी भी गाइड से करो। और टेक्स्ट मित्रों, बार बार टेक्स्ट को पढ़ना है, टेक्स्ट से बाहर कुछ नहीं है। तो ये इसके लिए कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं लेके आनी आपको। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर ना अपने फिक्शन है, फिक्शन में मतलब 2 नोवेल है अपने, एक मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है और एक वेंडर ऑफ स्वीट्स है। तो स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो इन गाइड से आपको क्या करनी चाहिए, दोनों गाइड से समरी पढ़नी है। इसके बाद आप अगर हिंदी की हेल्प लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड का आता है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज मित्रों, वो आपको लेकर आना है। अगर आप हिंदी वाला नहीं लेके आना चाहते तो आप रामा ब्रदर्स का ही पेनोरमा क्लासिक आता है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का, वो आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद में वेंडर ऑफ स्वीट्स भी आता है स्टैंडर्ड का। अगर स्टैंडर्ड का लेके आना चाहो, हिंदी का यूज करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो आप वेंडर ऑफ स्वीट्स लेके आए। और नहीं तो आप क्या है, रघुकुल तिलक का रामा ब्रदर्स का आता है मित्रों वेंडर ऑफ स्वीट्स, वो आप लेकर आ सकते हैं। मित्रों कुछ चीजें ऐसे होती है जैसे नॉवल वगैरह, इसमें हिंदी भी पढ़ लेते हैं ना अपने, समरी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, तो भी अपना काम चल जाता है। तो और एक बार स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी जब अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टडी प्लान में बताया, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 1 महीने में सिलेबस निकालना है, तो एक बार समरी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ी स्टैंडर्ड का मुझे लगता है कि ईजी हो जाता है अपने लिए। और अपने आपकी सोच की बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में ही फिर जाओ, पैराफ्रेज वगैरह भी बढ़िया दे रखे होते हैं, समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि पेपर तो एटलीस्ट अपना इंग्लिश में आना है। तो अपने इंग्लिश से भाग तो सकते नहीं बिल्कुल भी। तो सेकंड पार्ट के अंदर बात करें अपने जो ग्रेजुएशन लेवल है उसी में लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच है ना, उसके लिए मित्रों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो तो आपको रेन एंड मार्टिन में मिल जाएंगे, वहां से जितने हैं वो तो रेन मार्टिन से पढ़ो। उसके बाद आप सुभाष सिहा की जो जेपीएम की गाइड है उसमें से आप देख सकते हैं इसको। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आपको क्या करनी है, एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक बुक आती है एम एच अब्राहम की, उसमें से पढ़ना है। सिर्फ आपके मित्रों 15 ही है ये, 15 लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी जो फिगर ऑफ स्पीच है मित्रों 15 ही है ये। तो 15 के लिए बुक मेरे हिसाब से आपको नहीं लानी चाहिए। आप क्या करें, जो मैंने टेलीग्राम चैनल दिया है उस पर आपको ये बुक मिल जाएगी, वहां से इसका प्रिंट आउट ले लें, जितने आपके 15 है ना वो आपको प्रिंट आउट ले लेने हैं और वो पढ़ लेने हैं। इसके बाद मित्रों अगला जो टॉपिक अपना आता है पार्ट सेकंड के अंदर ग्रेजुएशन लेवल में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। मित्रों ये आपको जो जेपीएम की गाइड है मित्रों उसको ही फॉलो करना है आपको। पहले तो जेपीएम से पढ़ें, उसके बाद इसके जो एमसीक्यू जो वो निकालें आप। और अच्छा रहेगा अगर आप ना इसके कोई कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा मित्रों, क्योंकि गाइड तो मैं आपको बता दूंगा, इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस है इसकी मैं बुक भी बता रहा हूँ आपको। ये बुक है जे सेठी एंड पी धमीजा की, और अगर आप ये लेना चाहो तो ये ले सकते हो। और अगर दूसरी वाली जो टी बाला सुब्रमण्यम की बुक है मित्रों ये आप ले सकते हो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। मैंने मित्रों ये बुक्स नहीं पढ़ी है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाती है और भी चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ती है। तो इससे अच्छा कि आप अगर कोई नोट्स वगैरह कबाड़ लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, इसमें अपन को जो कंपटीशन लेवल की जो चीज़ें हैं ना वो अपन को उसमें मिलती नहीं है। ये बुक्स आपको लानी नहीं है। अगर आप देखना चाहो ना ये, तो आप अपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जो लिंक मैं दे रहा हूँ उस लिंक पे आपको ये बुक मिल जाएगी। वहाँ से आप थोड़ा आप देख लो भी किस प्रकार की बुक है, अगर आपको अच्छा लगे कोई पेज आपको तो वहां से आप प्रिंट ले लेना, इसका नहीं आपको नहीं लानी है। और इसके बाद अपन बात करेंगे पार्ट थर्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है मित्रों। उसमें सबसे पहली पोएम है वेस्टलैंड, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम है मित्रों, उसको बार बार पढ़ेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले सुझाव यही रहेगा कि आप जो गाइड है उनको फॉलो करें। अपने पास दोनों गाइड है, उनकी समरीज वगैरह, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो गाइड से पढ़ें। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा इसमें डीप पढ़ना है तब अपन को क्या करना चाहिए, रामा ब्रदर्स का टीएस इलियट का जो है ना रघुकुल तिलक है राइटर, वो आपको लेकर आनी है, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर ये नहीं लाना चाहो आप, नारायण का वेस्टलैंड आता है मित्रों ये आप ले सकते हो। प्रेफरेंस ये देना कि आप रघुकुल तिलक वाला वेस्टलैंड है वो लेके आओ। इसके बाद अगला जो पार्ट आ जाता है उसमें अपना नॉवल आ जाता है द बर्थडे पार्टी।
बर्थडे पार्टी भी मित्रों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, ये ना इसमें कथन आते हैं तो इसको आप उनको डीप पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, अभी ये किसने कहा था, तो इसको अपन को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ओरिजिनल टेक्स्ट है आता है रामा ब्रदर्स का, वो ओरिजिनल टेक्स्ट आपको लाना पड़ेगा। तो ये आप रामा ब्रदर्स है उसको प्रेफर करें। अगर ये नहीं लाना चाहें आप, सस्ता अगर आपको नारायण का मिल रहा है तो ये भी आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्राई द पीकॉक का अगला नॉवल आता है, तो उसके लिए भी रामा ब्रदर्स का क्राई द पीकॉक है वो आप लेके आएं और ओरिजिनल टेक्स्ट उसका पढ़ें। अगर ये नहीं लाना चाहो तो नारायण का क्राई द पीकॉक है वो आप लेके आ सकते हैं। दोनों है इंग्लिश टू इंग्लिश है, हिंदी में नहीं है। पार्ट थर्ड के अंदर अगला जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है मित्रों, ये कुछ ज़्यादा डीप आता नहीं है। दोनों गाइड में अगर आप पढ़ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, दोनों के एमसीक्यूज वगैरह निकाल लेना। इसके बाद अगला पार्ट आता है फोर्थ, पेडागोजी एंड आईसीटी। पहले मित्रों इसमें साइकोलॉजी भी था, अभी सिर्फ पेडागोजी और आईसीटी है। तो ये अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर ही आएगा ये। तो इसके लिए क्या अभी अलग से तो कोई बुक आई नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट है ना वो बाद में लेना चाहे तो हो सकता है आपके लिए अलग से बुक आ जाए, लेकिन उसका वेट ना करें, टाइम खराब नहीं करें। सुगम की, लकी आहूजा की साइकोलॉजी की जो बुक आती है, पहले आती थी जो आज भी अभी ऑनलाइन शो हो रही है, वो बुक लेके आए आप। एजुकेशन साइकोलॉजी चाहे आप हिंदी में पढ़ लो आप दूसरी बुक से, ठीक है, या इन्हीं की बुक आती है लकी आहूजा मैडम की, वो आप लेके आ सकते हो हिंदी की साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें मैटर है ना, जो आपके पेडागोजी है और आईसीटी का मैटर इसमें अच्छा दे रखा है, उसमें से पढ़ें। और उसके बाद आप क्या करें, अपनी पोथी की जो पुराने वाली बुक है पहले से पढ़ी है तो अच्छी बात है, और ऑनलाइन मिल रही है तो ये लेके आएं। इसमें आपको पेडागोजी और आईसीटी की जो यूनिट्स है उसमें पुराने जितने भी लेक्चरर के पेपर हुए हैं सारे के सारे मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिल जाएंगे। तो वो वहां से पढ़ोगे तो आईसीटी और पेडागोजी के प्रश्न आपके गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि हमारे ये मित्रों अपने सारी जो बुक्स है ना ये मैंने आपको बता दी। इसमें मैंने दो मेनली आपको गाइड बताई है, सुभाष सिन्हा की और अपने दक्ष पब्लिकेशन की बीके रस्तोगी सर की गाइड है। ये दोनों गाइड आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जो ड्रामा है, नॉवल है, उनके अलग अलग आपको टेक्स्ट लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आप समरी से करें ताकि आप इंट्रोडक्शन हो जाए आपका हर चीजों से, उनके कौन कौन से उसके अंदर करेक्टर्स है, ये चीजें मैटर करती है। अगर आप पहले शुरुआत में प्रिपरेशन कर रहे हो तो महीने भर में आप है ना गाइड से इन चीजों को निकाल लोगे। इसके साथ मैं भी मित्रों क्या स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के जो लिटरेचर पोर्शन है उस पे वर्क कर रहा हूँ। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्याधन, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको सूचना मिलेगी कि वो नोट्स कब जारी हो रहे हैं। इसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लिटरेचर पोर्शन है ना उसके लिए एक साइट बता रहा हूँ मित्रों, लिट चार्ट्स। ये ऐप भी है और साइट भी है। इस पे अपने जितने भी इंडियन राइटिंग को छोड़ के और सारे जो है ना आपके लिटरेचर के पोएम है, ठीक है, या प्रोज राइटिंग के चीजें सारे के सारे इसके अंदर आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। तो वहां से आप पढ़े अपना नोट्स बना सकते हैं। और लीड चार्ट्स के कुछ जो मेन पीडीएफ है वो मैं आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां आप फाइल सेक्शन में जाके आप सिर्फ चार्ट्स लिख देना, क्योंकि मैंने कुछ फाइल्स में लिटरेचर डाला हुआ है मित्रों, तो आप देख लेना भी चार्ट्स। अगर फाइल सेक्शन में आप टाइप करोगे तो वहां पे आपके ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद गूगल का यूज कहाँ करना है, जो भी कोई पोएम है, ठीक है, कोई ड्रामा है, उसके अगर आपको एमसीक्यूज निकालने हैं तो आप गूगल पे उसका नाम डाल के आगे एमसीक्यूज लिख दो, तो वहां से आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मिशन विद्यादान टेलीग्राम है उसका आप यूज करें, उसमें खूब सारे आपको स्कूल लेक्चरर के नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने, वहां से वो डाउनलोड करें। और मिशन विद्यादान जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उस पे स्कूल लेक्चर की जो पोइट्री सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है, वो एक बार आप करके देखें और फिर आप पिछले सालों के प्रश्न हैं वो देखें या एमसीक्यू निकाल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो कितनी अच्छी अप्रोच से मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है कि किस प्रकार से अपने पोइट्री के अंदर प्रश्न आते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल है तो वो एक बार मिशन विद्यादान की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जरूर जाकर देखें। साथ में मित्रों सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है ना वो दो ही चीजों की है, एक तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ जितने आपको अपने चीजें पढ़ रखी है उसकी एमसीक्यूज अगर आपने निकाल ली, बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया आपने, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो टेस्ट सीरीज के लिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा अगर आप जी हेल्प से जुड़ो सूरतगढ़ से, अभी तक स्कूल लेक्चर की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मित्रों यही है। तो जी हेल्प सूरतगढ़ की टेस्ट सीरीज है ना आप उसको लीजिए
और अपना सेल्फ स्टडी से भी अपन कर सकते हैं। अगर आप उनसे जुड़ो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ रहे हो तो भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रखी है उनकी, और आपने अपने जो किताबें हैं सेल्फ स्टडी के कर रहे हो, उससे आपका काम हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहां आपको मिलते हैं या कोई नई पब्लिकेशन की बुक आ जाती है उसका देखते रहो मार्केट के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव पर्सन की वो बुक आप जरूर लेकर आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर डालें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े। और वीडियो को अगर आप शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है। मित्रों, मैं ही चाहता हूं कि आपका स्कूल लेक्चर के अंदर सिलेक्शन जरूर हो, और लगातार आपको पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।